मुख्यमंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। चैत्र नवरात्र पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में स्थापित हुए ज्योति कलश। 9 दिनों तक होगी देवी की आराधना। और केंद्र की प्रोजेक्ट उन्नति योजना ने बदली मनरेगा मजदूरों की तकदीर। महासमुंद के युवा बिमल को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों में नगर पंचायत बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित सिरहा गुन्निया सम्मेलन में 70 करोड़ रुपए की लागत के 17 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है उनमें प्रमुख रूप से अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पंचायत भवन और स्कूल भवनों का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बस्तर विश्वविद्यालय के अतिथि भवन और जगदलपुर के होम्योपैथिक अस्पताल का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने बस्तर नगर पंचायत क्षेत्र के 11 हितग्राहियों को निजी वन अधिकार पट्टे भी प्रदान किए। श्री बघेल मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने 151 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। बस्तर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही खैरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता रथ भी निकाला गया। इसके अलावा मतदाताओं को मतदान के महत्व से परिचित कराने के लिए रैली, निबंध, रंगोली और नुक्कड़ नाटक जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं प्रलोभन और भयमुक्त मतदान करने के लिए भी उन्हें जागरूक किया जा रहा है। राजनांदगांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों, युवाओं और नए मतदाताओं को खास तौर पर मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है ताकि 100% मतदान के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तौर पे अभियान किया जा रहा है और इसके लिए हम जो नए वोटर बने हैं 18 साल जिनकी पूरी और पहली बार वोट करने जा रहे हैं उनके लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग मतदाता, 80 साल से ऊपर के मतदाता, सामान्य जो मतदाता हैं उन सब के लिए अलग अलग सेक्टर में अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट में एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके साथ साथ मतदाता जागरूक रथ जो हैं वो भी निकाले जा रहे हैं। रैली, निबंध, नुक्कड़ नाटक आदि सभी गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं और हम सभी जागरूक मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि वे आने वाले मतदान के दिन 12 अप्रैल को अधिकाधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया गया है। इन दिनों प्रदेश में चैत्र नवरात्र का पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के देवी मंदिरों में ज्योति कलश की स्थापना की गई है। वहीं हर दिन जसगीत और भक्ति संगीत के आयोजन भी हो रहे हैं। रायपुर के सिविल लाइंस स्थित काली मंदिर में देवी मां का आशीर्वाद लेने और ज्योति कलश का दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से उमड़ने लगती है।
वहीं सुबह और शाम होने वाली आरती के समय में भी भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा के देवी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थी सुबह से देर रात तक आ रहे हैं। यहाँ श्री भद्रकाली मंदिर, शीतला माता मंदिर और दुर्गा मंदिर में परंपरा के अनुसार नवरात्र के समय मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है। बीते 2 वर्षों के दौरान कोरोना महामारी के कारण शासन के दिशा निर्देशों के तहत सीमित संख्या में ही मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की गई थी। साथ ही दर्शनार्थियों के लिए बंदिश भी लगाई गई थी। मंदिर के पुजारी आचार्य श्रीकांत जोशी ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण में कमी होने की वजह से दर्शनार्थियों के लिए भी सभी मंदिर सामान्य रूप से खुले हुए हैं। यही वजह है कि इस बार भक्तजनों में चैत्र नवरात्र के दौरान काफी उत्साह देखा जा रहा है। नगर के सभी देवी मंदिरों में रंग रोगन कर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व 2 से 10 अप्रैल तक मनाया जाएगा। 9 अप्रैल शनिवार को महाअष्टमी के दिन हवन किया जाएगा। इसके अगले दिन मनोकामना ज्योति विसर्जन के साथ ही नवरात्रि का पर्व संपन्न होगा। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। चैत्र महीने में शुरू होने वाले नववर्ष के साथ ही जशपुर में प्रकृति की उपासना का पर्व सरहुल महोत्सव भी शुरू हो गया है। जशपुर में सरहुल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। सरना माता और शंकर पार्वती के साथ ही अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की गई। जनजातीय समुदाय के लिए सरहुल महोत्सव विशेष महत्व रखता है। महोत्सव के पहले दिन वनवासी कल्याण आश्रम से शोभा यात्रा भी निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात दीपू बगीचा परिसर में संपन्न हुई। यहाँ श्रद्धालुओं ने सरना माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही जिले भर से आए बैगाओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर सरहुल महोत्सव का महत्व बताते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि जशपुर में आदिवासी समुदाय के लिए यह पर्व प्रकृति की उपासना से जुड़ा है। हिंदू धर्म के अनुसार जो प्रथम दिन होता है उस दिन यहाँ पर सरहुल पूजा का आयोजन होता है। ये कई वर्षों से चला आ रहा है और इस अवसर में मैं सबसे पहले तो सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। श्री साही ने कहा कि आदिवासी समुदाय ने आज भी अपनी परंपराओं को कायम रखा है। यही छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व आदिवासी विकास मंत्री गणेश राम भगत और पूर्व सांसद रणविजय प्रताप सिंह जुदेव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट उन्नति योजना महासमुंद जिले के शिक्षित बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत मनरेगा में काम करने वाले कुछ युवा मजदूर विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण लेकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत महासमुंद के एक युवा बेरोजगार बिमल साव ने मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण लेकर अपनी दुकान शुरू की। अब उसे मनरेगा की मजदूरी से भी ज्यादा आमदनी हो रही है। इस युवक को हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली में सम्मानित किया। इस युवक की सफलता पर उसके पिता और परिजनों के साथ ही महासमुंद के कलेक्टर ने भी गर्व का इजहार किया है। बिमल ने बताया कि स्कूल की पढ़ाई के बाद उसने मनरेगा में काम किया, लेकिन केंद्र सरकार की योजना से प्रशिक्षण लेकर अब वह एक दुकानदार बन चुका है। बिमल का कहना है कि केंद्र सरकार की अच्छी सोच के कारण ही यह संभव हो पाया। केंद्र सरकार
वाकई में बहुत सपोर्टेबल है, हम जैसे युवाओं के लिए सराहनीय है। और जो व्यक्ति अपना मतलब एक लक्ष्य निर्धारित कर ले, उसके लिए कोई भी परिस्थितियां मायने नहीं रखती। वे हर परिस्थिति में आने वाले समस्याओं को और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वो प्राइवेट में भी जाकर के सीख सकते हैं, यदि सरकार के द्वारा कुछ वो ना हो पा रहा हो किसी कारणवश तो। बिमल के पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस हो रहा है। पहले बिमल को गांव के लोग पिता के नाम से जानते थे, लेकिन अब गांव वाले बिमल के नाम से उसके पिता को पहचानने लगे हैं। यह पूरे परिवार के लिए गौरव की बात है। तहत उन्होंने सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया और केंद्र सरकार का जो राज्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने बुला करके इनको सम्मानित किया। उस दिन से मेरे लड़के के नाम से अब मुझे जानने लगे हैं सर। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं इसको लेकर के। महासमुंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का कहना है कि ये गौरव की बात है कि बिमल के इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। महासमुंद जिला प्रधानमंत्री के आकांक्षी जिलों में से एक है और यहाँ भविष्य में मनरेगा से जुड़े युवाओं को अन्य उद्योगों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले के लिए भी, हमारे सभी जिला प्रशासन के लिए भी एक गर्व की बात है। इस तरह मजदूर नरेगा के एक मजदूरी करते हुए आगे बढ़े हैं और प्रयास अभी हमारा यही है कि इस तरह से और भी लोगों को स्वयं रोजगार हो या अन्य जहाँ जो हमारा एक छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन भी चल रहा है उसके अंतर्गत भी प्रयास करें कि रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराएं। प्रदेश के अन्य युवा भी बिमल जैसे युवाओं की सफलता से प्रेरित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट उन्नति योजना ने जिस तरह से बेरोजगार मजदूरों को उद्यमी के रूप में तैयार किया है, वह निश्चित रूप से एक अनूठी पहल है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखने के साथ ही रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। कल रात बड़ी संख्या में लोगों ने तरावीह की नमाज पढ़ी। इसके साथ ही रमज़ान का रोज़ा भी शुरू हो गया है। रमज़ान के 30 रोज़े पूरे होने के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। मस्जिदों में सेहरी और इफ्तार के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए हैं। वहीं रमज़ान के दौरान मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली तरावीह की विशेष नमाज का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भिलाई के सेक्टर 6 स्थित जामा मस्जिद में भी मस्जिद के इमाम द्वारा तरावीह की नमाज पढ़ाई जा रही है। जामा मस्जिद भिलाई के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि रमज़ान का महीना लोगों को गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने का पैगाम देता है। मुसलमानों के लिए एक बहुत ही अहमियत रखता है, इसलिए कि इस महीने में बंदे की तरबियत की जाती है इस्लामिक तौर पर कि बंदे को गुनाहों से बचना चाहिए, किसी को दुख देने से बचना चाहिए और भूख प्यास की शिद्दत वो बर्दाश्त करके उसे इस बात का एहसास हो कि जिस तरह हम एक महीना भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पूरे साल फाका की ज़िंदगी गुजारते हैं, गरीबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा ऐसे भूखे लोगों को, प्यासे लोगों को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। रमज़ान की आमद के साथ ही जगह जगह मेवों और सेवइयों की दुकानें भी सजी हुई हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रोज़े और इफ्तार की तैयारियों के लिए अपनी ज़रूरत के सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमज़ान का महीना शुरू होने पर मुस्लिम समुदाय सहित प्रदेश की जनता को मुबारकबाद दी है। श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि रमज़ान नेकियों, रहमतों और बरकतों का महीना है। यह महीना जहां देश और दुनिया के लिए प्यार और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है, वही यह हमें आत्म अनुशासन से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान 104 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। चैत्र नवरात्र पर प्रदेश भर के देवी मंदिरों में स्थापित हुए ज्योति कलश। 9 दिनों तक होगी देवी की आराधना। और केंद्र की प्रोजेक्ट उन्नति योजना ने बदली मनरेगा मजदूरों की तकदीर। महासमुंद के युवा बिमल को केंद्रीय मंत्री ने किया सम्मानित।
और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।